क्या हो कि अगर आपको आपके पिछले जन्म के एक एक पल का स्पष्ट जानकारी हो। जैसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपकी मृत्यु कहाँ हुई थी, आपके पास कितने पैसे थे और इस तरह के कई सवाल। और सच में अगर हमें ये जानकारी हो जाए तो शायद हमें इस ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया, एक नया पर्पज़ मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं भारत की सबसे हैरान कर देने वाली, सबसे असली पुनर्जन्म की घटना के बारे में, जिसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी एक कमेटी का गठन करना पड़ा था, जिसमें कि 15 लोग थे और उनमें मीडिया के लोग, डॉक्टर्स, वकील और इस तरह की कई मशहूर हस्तियां शामिल थीं। तो आइए शुरू करते हैं। एक लड़की जिसका नाम शांति देवी था, उसका जन्म दिल्ली में सन 1926 में हुआ था। उसने 4 साल तक तो बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन जब वो 4 साल की हुई तब उसने कुछ अजीबोगरीब चीज़ों को अपने माता पिता से कहना शुरू किया। उसने कहा कि यह उसका असली घर नहीं है, बल्कि उसका असली घर मथुरा के शहर में है, जहाँ उसका पति रहता है। पहले तो उन्हें लगा कि यह मजाक कर रही है, पर जल्दी ही वे उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने लगे। लेकिन उन्हें इस बात पर विश्वास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि शांति देवी बहुत होशियार और अच्छी बच्ची थी। लेकिन उसने उसी बात को लगातार 2 सालों तक कहना जारी रखा। उसने उन्हें बेहद ही चिंतित कर दिया था। जब वो 6 साल की हुई, वो घर से भाग गई और अकेले ही मथुरा जाने का प्रयास किया, जो कि दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर था। एक दिन उसने अपने स्कूल की एक मित्र से कहा कि उसका नाम शांति देवी नहीं है, बल्कि लुगदी देवी है और वह शादीशुदा है और उसे एक बच्चा भी है, जिसका वो ख्याल नहीं रख पाई थी, क्योंकि उस बच्चे के जन्म के 10 दिनों बाद ही शांति देवी की मृत्यु हो गई थी। स्कूल में सारे बच्चे उसका मजाक बनाने लगे थे। वह आंसुओं से लबालब हो गई और वहाँ से भाग गई। वो कुछ समय तक यहाँ वहाँ मायूस होकर घूमती रही और फिर मंदिर के पास जाकर रुक गई और फिर उसने एक औरत को पूरी कहानी बताई, जिसने उसे दिलासा दिलाई। घर पर सारे लोग बड़े ही परेशान थे। उसके पिता उसे ढूंढने के लिए बाहर गए और आखिरकार वो मिल गई, पर इस बार वह अपनी बच्ची के दृढ़ निश्चय को देखकर डर गए थे। लेकिन अगले 2 वर्षों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। शांति देवी अब हार मान चुकी थी और वह अपने में ही रहना सीख चुकी थी। अंत में हालांकि उसके शिक्षक और हेडमास्टर को पढ़ाकू और गंभीर लड़की के प्रति जिज्ञासा जागी और उन्होंने उसके माता पिता से मिलने का प्रयास कर उन्हें सारी बातों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उससे बड़े लंबे समय तक प्रश्न किए और उसने उन्हें बड़ी सहजता से उत्तर दे दिया। वह अपने पुराने व्यापारी पति के साथ की पुरानी ज़िंदगी के बारे में बताती और इस बात का दावा करती कि वह पुराने लोगों को और जगहों को बड़ी आसानी से पहचान सकती है। और इन सब बातचीत के दौरान लगातार वह मथुरा की भाषा में बात करती थी, जैसे कि उसके परिवार या स्कूल में कोई भी नहीं बोलता था। उसके शिक्षकों ने उस पर दबाव डाला कि वह अपने पति का नाम बताए, पर भारत में पत्नी के लिए पति का नाम लेना अच्छा नहीं समझा जाता है। इसीलिए वह हिचकी और अपने हाथ से अपने मुंह को ढककर शर्माती हुई बुदबुदाई, केदारनाथ। उसके माता पिता के विरोध के बावजूद, जिन्होंने इस किस्से को भूल जाना ही उचित समझा होता, हेडमास्टर ने मथुरा में पूछताछ करना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन्हें एक व्यापारी मिला जिसका नाम केदारनाथ था। हेडमास्टर ने उसे पत्र लिखा। कुछ हफ्तों बाद उसका उत्तर भी आया। उस हैरान व्यापारी ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि सचमुच 9 वर्ष पहले उसकी पत्नी का उसके बेटे के जन्म के पश्चात मृत्यु हो गई थी। उसे अवश्य और जानकारी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने चचेरे भाई को पहले भेजना उचित समझा।
उस छोटी सी बच्ची ने तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसे पहले उसने कभी देखा भी नहीं था। उसने उसका स्वागत किया और उस व्यक्ति से कहा, तुम तो मोटे हो गए हो। उसे अभी भी बिना शादीशुदा देखकर उसे बुरा लग रहा था। उसने उससे कई तरह के प्रश्न किए। वह चचेरा भाई जो ये सोचकर आया था कि वह एक बहरूपियों को बेनकाब करेगा, वह भौचक्का रह गया। उसने उससे प्रश्न करना शुरू किया और जल्द ही लड़की को चुप रहने को कहा। जब उसने इस बारे में बताना शुरू किया कि कैसे वह उसे परेशान किया करता था जब उसका पति घर में नहीं रहता था, तब वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, लुगदी देवी तो उस दुनिया की सबसे शानदार महिला थी और वह एक संत थी। उसने तब उससे अपने बेटे का समाचार पूछा। यह सब सुनकर केदारनाथ लगभग बेहोश हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह दिल्ली जाएगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा, उसने अभी अपना पूरा गलत परिचय दिया ही नहीं था कि शांति देवी ने जोर से कहा, तुम मेरे जेठ नहीं हो, तुम मेरे पति हो, केदारनाथ। और रोते रोते वह उसकी बाहों से लिपट गई। जब उसका बेटा, जो उस छोटी सी लड़की से थोड़ा सा ही उम्र में बड़ा था, उसके कमरे में आया, उसने उस लड़के को चूमा जैसे एक माँ करती है। इस दृश्य के सारे साक्षी स्तब्ध थे। वार्तालाप और ज़्यादा गहन होता गया। शांति देवी ने केदारनाथ से पूछा कि क्या उसने अपना वादा जो उसने शांति देवी के मरने से पहले किया था कि वह शादी नहीं करेगा, उसे पूरा किया है या नहीं। उसके पति द्वारा यह स्वीकार किए जाने पर कि उसने दूसरी शादी कर ली है, लड़की ने उसे माफ़ कर दिया। केदारनाथ अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में ही रहा और उसने शांति देवी से हजारों प्रश्न किए और जिसका जवाब शांति देवी ने बड़ी ही अचूक सच्चाई के साथ दिया। वह अब मान गया था कि यह उसकी पत्नी का पुनर्जन्म ही है। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। धीरे धीरे यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई और तो और महात्मा गांधी खुद उस बच्चे से मिलने चले आए। वे उससे बड़े मोहित हुए। शांति देवी ने उनसे कहा, बाकी चीज़ों के साथ साथ लुगदी देवी बड़ी धार्मिक थी। गांधी जी ने उस नन्ही बच्ची के सिर को सहलाया और कहा, जब तुम मथुरा में आओगी तब मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहूँगा। तब तक मेरे विचार तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तुम सच्चाई के साथ बनी रहना और कभी भी सच्चाई से मत भटकना, चाहे उसकी जो भी कीमत तुम्हें चुकानी पड़े। फिर उन्होंने उसे माता पिता, 3 सम्माननीय शहरवासी और कुछ वकीलों, पत्रकारों और व्यापारियों, जो बड़े सभी रसूखदार लोग थे, उनके साथ उसे मथुरा भेज दिया। ये सब 15 नवंबर 1935 को मथुरा स्टेशन पहुँचे। एक भीड़ उनका प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रही थी। एक बार को तो उस लड़की ने सबको स्तब्ध कर दिया जब उसने भीड़ में खड़े अपने पुराने परिवार के लोगों को पहचान लिया। वह भागती हुई एक बूढ़े व्यक्ति के पास गई और रोती हुई बोली, दादाजी, और अपने पवित्र तुलसी के बारे में पूछा जो लुगदी देवी ने मरने से पहले उन्हें दिया था। और वह जुलूस की अगुवाई करती हुई अपने पुराने घर पहुंची और अगले कुछ दिनों में उसने अनेक लोगों और जगहों को पहचाना। वह अपने पुराने माता पिता से भी मिली जो कि अभिभूत थे। उसके वर्तमान माता पिता इस बात से चिंतित थे कि वह उनके साथ नहीं रहेगी। दुखी मन से उसने यह निर्णय लिया कि वह उनके साथ दिल्ली वापस जाएगी। उसने प्रश्नों का धन्यवाद कि उसे इस बात का पता चला कि उसके पति ने एक भी वादा पूरा नहीं किया था जो उसने लुगदी देवी को मृत्युशैया पर किया था। उसने उन 150 रुपयों को भी भगवान कृष्ण को नहीं चढ़ाया था जो लुगदी देवी ने फर्श में छुपाकर उसकी मुक्ति के लिए रखे थे। शांति देवी ने अपने पति के सारी गलतियों को क्षमा कर दिया। एक स्थानीय कमेटी ने इस जांच को ईमानदारी से सब जानकारियों के तह तक जाकर और सभी तथ्यों की जांच पड़ताल करके किया और वे इस निर्णय पर पहुँचे कि शांति देवी सचमुच लुगदी देवी का पुनर्जन्म ही है।
इसके पश्चात शांति देवी ने एक सभ्य जीवन बिताया और कभी भी शादी करने का निर्णय नहीं लिया, क्योंकि उसने अपने पति को वादा किया था कि वह अपने भविष्य में कभी शादी नहीं करेगी। उसने कभी भी अपनी ख्याति का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। साहित्य और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के बाद उसने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रार्थना और ध्यान को समर्पित कर दिया और 1950 के अंत में वे फिर अपनी कहानी सुनाने के लिए राजी हुई। तो कैसी लगी कहानी? तो आइए अब जानते हैं कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं। तो मैंने तो इस कहानी से 3 बातें सीखी हैं। पहला, पुनर्जन्म होता है, और दूसरा, हमारे पिछले जन्मों के संस्कार या कर्म हमारे इस नए जीवन का आधार बनते हैं, और तीसरा, लोगों को जीवन में क्षमा करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आपको यह कहानी कैसे लगी और आप पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, याद रखिएगा कि इस चैनल से मिलने वाले इनकम का 20% मैं गरीब और अनाथ बच्चों को दान करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।